सब, चलो ठीक है। अब देखो, कल अपन ने बात किया था पॉलिनेशन, जो आपका टॉपिक था पॉलिनेशन, क्या, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू दी स्टिग्मा। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू दी स्टिग्मा। अब एक मेथड अपन ने पढ़ा था पहले, सेल्फ पॉलिनेशन की, मतलब फ्लावर अपने पोलन ग्रेन्स को किसको ट्रांसफर कर रहा है, खुद ही के फ्लावर को या फिर अपने अनदर फ्लावर को उसी प्लांट के, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब अपन बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, तो हेडिंग डालिए सेकंड, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इधर देखो, अब क्या हुआ, अब बात करते हैं, लाइक एक रोज का प्लांट था, है ना, कोई अब एक प्लांट 1 मान लीजिए, और ये प्लांट 2 था, एंड एक प्लांट 3 इधर लगा हुआ था, ठीक है ना। तो सभी पे अपने अपने फ्लावर खिले हुए थे, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने देखा होंगे कि यहां पे इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इसमें पोलन ग्रेन्स हैं, लाइक मान लीजिए ये है सिर्फ यूनिसेक्सुअल, कैसा ये है प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट, वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक गैमेट होता है। एक गैमेट मींस या तो उसके पास स्टेमेंस होंगे या फिर कार्पल्स होंगे, मतलब एक गैमेट नहीं, एक पार्ट होगा, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसको बोलते हैं यूनी का मतलब होता है सिंगल। तो मान लीजिए ये यूनिसेक्सुअल है, दिस वन इज बाइसेक्सुअल, मतलब इसके पास दोनों ही पार्ट्स हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। ये फ्लावर के टाइप होते हैं, 2 टाइप का होता है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। अब देखिए क्या हुआ, ये यूनिसेक्सुअल है, अब क्या है इसके पास, मान लीजिए ये सपोज ये फीमेल वाला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसके पास क्या होंगे, कार्पेल्स होंगे। तो अब क्या हुआ, अब इसको कैसे मिलेगा पोलन ग्रेन, इसके पास तो खुद के पास है ही नहीं। अब अल्टीमेटली अगर इसको फर्टिलाइजेशन करना है, एक न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करना है, तो इसे अल्टीमेटली किसकी रिक्वायरमेंट है, पोलन ग्रेन्स की। तो अब कैसे होगा, ऐसा थोड़ी होता है ये प्लांट चल के जाएगा और बोले लो, है ना, क्या चाहिए, पोलन ग्रेन चाहिए, ये लो उधार ले लो, है ना, ऐसा नहीं होता। क्यों, प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट नहीं करते। प्लांट ऐसा थोड़ी है कि आज यहाँ था, सुबह देखा, बोले कल तो स्कूल के गेट के बाहर था, दूसरा फूल वो कल स्कूल के गेट के पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता ना, एक ही जगह रहता है। तो अब क्या होता है कि आपने देखा होगा सिंपली ये हैं अपने भंवरे सुने, छोटे छोटे इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं कि सपोज यहां पे बैठा एक भंवरा, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये हिंदी में लिखिए भंवरा, आपको याद रखना है ना। अब आपको याद रहेगा, यहाँ बैठी है भंवरी, हाँ ऐसे सही लगेगा, यहाँ बैठा है भंवरा, इसने इसको देखा, तो ये यहाँ पे अपना क्या कर रहा था, अपना नाश्ता भोजन करने आया था, सुबह सुबह का टाइम था, इधर देखा इसने यहाँ भंवरी बैठी है, तो इसने सोचा चलो इसके पास चलते हैं। तो ये गाना गाता हुआ गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और ये आया उड़ के यहाँ पे। तो जो इसके लेग्स थे वहां पे क्या उसके ट्रेसेस रह गए, पोलन ग्रेन्स के। अब वो ट्रेसेस जब यहाँ पे पहुंचे तो क्या हो गए, इसके स्टिग्मा पे अचीव हुए, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और जो अल्टीमेटली अपन चाहते थे फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या एक एक्सटर्नल मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज इंसेक्ट्स हो सकता है, और एक तो मेथड मैंने बताया कि ये आपके इंसेक्ट्स कर सकते हैं मूवमेंट, और विंड, हवा चलती रहती है, हवा एक आंधी आई, पोलन ग्रेन्स क्या होता है, बहुत पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो सिंपली एंथर के ऊपर से टूटे और यहाँ से उड़ते हुए गलती से अगर एक भी चला गया तो यहाँ पे वो नीचे ट्यूब्यूल आपके ट्यूब में आ गया, और क्या हो गया, तो विंड हो सकता है। मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, समझ में आई। तो किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंसेक्ट्स पे, विंड्स पे, और जो भी नेचुरल की वजह से जो भी चीजें होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ये खुद नहीं करते, बाय द हेल्प ऑफ सम अनदर मीडियम होता है पॉलिनेशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का साइन कैसा होता है, ऐसा मान लीजिए
लीजिए एक प्लांट ये था, एक प्लांट ये था, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? क्रॉस। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? इजी था। चलो भंवरा भंवरी याद रहेगा, ठीक है। चलो लिखिए, समझ में आया सभी को? लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी, पोलन ग्रेन्स कहां से निकलेंगे? आप बताओ, एंथर से, ठीक है ना? फ्रॉम दी एंथर टू दी, और उसको पहुंचाना कहां पे? अल्टीमेटली स्टिग्मा पे, ठीक है? एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ऑफ अनदर फ्लावर, और अनदर फ्लावर, और अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ दी सेम स्पीसीज। क्या वो एक स्पीसीज के होना जरूरी है? अलग का होगा तो प्रोसेस नहीं है। एक गेंदे का फूल, एक आपका रोज का फूल, तो ये तो सेम स्पीसीज के है ही नहीं, तो इसमें कभी पॉलिनेशन नहीं होगा। प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, फुल स्टॉप, इट जनरली takes place with the help of some agents like insects, wind, और चिड़िया भी कर सकती है ये काम जो इंसेक्ट कर सकते हैं, तो कॉमा बर्ड्स एंड वाटर, पानी के थ्रू भी हो सकता है, बरसात की वजह से हो सकता है, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो अपना पॉलिनेशन था, ये आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है? इजी था। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ लिया जाए क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में डिफरेंस, तो बता सकते हो इजीली, ठीक है? तो अब तक अल्टीमेटली अपन ने क्या करवा दिया? क्या अभी तक फर्टिलाइजेशन अपन ने पढ़ा? नहीं। अभी तक क्या ट्रांसफर हुए हैं? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए हैं टू दी स्टिग्मा। अभी फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट, एम्ब्रियो, जो सब बातें हैं वो भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इधर सबसे पहले बात आती है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? हाँ, जर्म सेल्स या फिर गैमेट। मतलब सिंपली फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमेट। गैमेट का मतलब होता है जो जिसके थ्रू होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन में, तो मेल गैमेट होता है, सेल होता है स्पर्म, और अगर ह्यूमन में बात कर रहे हैं, और फीमेल होता है आपका ओवा या ओवम, ठीक है ना? इसी तरह प्लांट्स के अंदर क्या है? प्लांट्स के अंदर क्या है? अभी मैंने आपको बताया मेल गैमेट क्या है? पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट क्या है आपका? सिंपली वहां भी एग या ओवा भी है, सिंपली वही है ना। अब देखिए, तो उन दोनों की मीटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो अब देखिए, अब पोलन, इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए अपन को क्या बनाना है? अल्टीमेटली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर, उसको वहीं पे तो होगी ये प्रोसेस, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो ये क्या है? अल्टीमेटली आपका स्टिग्मा था, इसको क्या बोल रहे थे? स्टाइल, और ये तीन पार्ट्स होते हैं। सिंपली आपने नहीं देखा तो अभी याद रख लो, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा, ताकि इजीली पोलन ग्रेन्स आ जाए। तो क्या हुआ? किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इट रिसीव्स व्हाट? इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स आए, ये लीजिए पोलन ग्रेन्स आ गए, एक ये आ गया, मैंने माना कि एट ए टाइम कितने आ गए? 2 आ गए।
ये जरूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन आया वो क्या करेगा, उससे फर्टिलाइजेशन होगा। मे बी मान लीजिए 10 आए, लेकिन क्या पता ना हो, और कई बार एक ही आया और फर्टिलाइजेशन हो गया। वो प्रोसेस होती है कि वो ट्यूब्यूल में कौन से गए, मतलब जो डक्ट है उसके अंदर कितने गए, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स आए तो सिंपली यहां पे क्या है, एक तरीके की क्या है, एक ट्यूब है, और ट्यूब जाके मिल रही है ये इस तरह की। ये जो आपका क्या है, ये पूरा का पूरा जो कार्पेल है, पिस्टिल है, वो इस तरह का है। तो क्या हुआ, अब पोलन ग्रेन आए सिंपली कहां पे, इसकी सरफेस पे। इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, पॉलिनेशन। आने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए ये आया, लेकिन ये वाला पोलन ग्रेन अंदर रिसीव नहीं हुआ, ये सपोज यहीं तक आके रुक गया, तो ये वाला पोलन ग्रेन नहीं गया, लेकिन जो सेकंड वन है वो पोलन ग्रेन अंदर गया। अंदर कहां गया, जो भी ये पूरी ट्यूब है उसके अंदर गया। ये पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, और फिर अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। जब ये यहां पहुंचा तो इस ट्यूब को क्या बोला, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब नाम क्यों पड़ा इसका, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या रिसीव हो रहे हैं, पोलन ग्रेन। तो भाई जिसके अंदर जो रिसीव हो रहे हैं वही उसका नाम हो गया। तो धीरे धीरे ये यहां से चला, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे, और अल्टीमेटली ये है आपका, ये पूरा पार्ट को ओवरी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ओव्यूल्स। क्या कहेंगे, इसके अंदर जो पार्ट होता है, जैसे मैंने कल आपको डायग्राम भी बनाया था, ये लाइक आपकी क्या है, ओवरी है, और ये इस तरह से क्या थे, ये सारे के सारे क्या थे, ओव्यूल्स। क्या है, ओव्यूल्स। ठीक है ना, ओव्यूल्स रिलीज करते हैं एग। क्या रिलीज करते हैं, एग या फिर फीमेल गैमेट। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इनके पास है, बस इनको रिक्वायरमेंट है कि कोई पोलन ग्रेन आए और हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन करें। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आए तो जो यहाँ का एग है प्लस पोलन ग्रेन क्या हुए, मीट कर गए। और जैसे ही मीट करे तो इन्होंने जो प्रोसेस, मीटिंग की प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, फर्टिलाइजेशन। मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे जो आगे की फर्दर प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई, और मीट होने के बाद जो पहला कंपोनेंट बना उसको अपन ने नाम दिया जाइगोट। जाइगोट का मतलब है इनिशिएशन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो इनिशिएशन प्रोसेस है, यही जाइगोट अपन कहां पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम जाइगोट ही बोलेंगे उसे, और आगे एम्ब्रियो ही बात करेंगे, और फिर अगेन वहां पे बेबी प्लांट की जगह वहां क्या हो जाएगा, ह्यूमन बेबी, है ना, और यहां पे क्या हो गया, बेबी प्लांट। तो ये क्या है, जाइगोट। तो क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट इसको बोलते हैं, इस कंपोनेंट को बोलते हैं आपकी सीड सैक भी बोलते हैं कई बार। ठीक है ना, ओव्यूल सैक। सैक का मतलब क्या होता है, बोरा। तो यहां पे क्या अल्टीमेटली रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, ओव्यूल्स के थ्रू क्या एग रिलीज होते हैं। तो ये क्या करेगी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बना, जाइगोट। जाइगोट का मतलब है एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्लांट। फिर क्या होगा, धीरे 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 वो थोड़ा बड़ा होगा, और वो किसकी फॉर्म लेने लगेगा, सीड जैसा। सीड पूरी तरह नहीं कहूंगा, लाइक सीड, और इसको बोलेंगे एक तरीके से एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। बात समझ में आई क्या। और फिर जैसे जैसे सीड बनेगा तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होगा या थोड़ा हार्ड होगा। आपका बीज सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। तो ये क्या करने का लगेगा कि ये वाली ये जो सरफेस है ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे हार्ड होने लगा। पहले ये इतना पार्ट हार्ड हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर करते 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 अल्टीमेटली एम्ब्रियो के बाद आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक मैच्योर सीड में। और उस सीड से आप क्या कर सकते हो, अगर उसको आप किसी भी सॉइल में प्लांट करोगे तो वहां से क्या निकलेगा, आपका एक न्यू प्लांट रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली जो अपन को बनाना था, क्या बनाना था, सीड। तो अपना सीड बना। तो सीड कौन सी प्रोसेस
प्रोसेस के थ्रू बना फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया। स्टिग्मा में ऐसी प्रॉपर्टीज है कि कोई भी उस पर चीज आती है वो चिपकती है, क्योंकि वो क्या स्टिकी है। स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप है ना। तो आपने कभी भी फूल को, कल बताया था मैंने आप लोगों को, फूल को हाथ लगाते हो तो आपके कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म में कुछ लग जाता है, चिपकता भी है कई कई जगह। तो वो क्या होता है, क्यों है, ड्यू टू दी स्टिग्मा। समझ में आई। और वहां पे पोलन ग्रेन्स आया, कोई से भी मेथड से आ सकता है, आइदर इट इज फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन और फ्रॉम द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इट रिसीव्स एट द स्टिग्मा एंड देन आफ्टर द स्टिग्मा इट गोज थ्रू द पोलन ट्यूब एंड आफ्टर द पोलन ट्यूब इट रिसीव्स एट द egg, and after when the egg meets with the pollen grain then the process happens is called as fertilization, and after the fertilization it forms zygote, and by the help of zygote what it forms, embryo, and at the last stage at the next stage the last part is made is as seed, जो अपन बनाना चाहते थे तो वो ही बन गया। अब इस पूरी प्रोसेस को क्या कह दिया अपन ने, फर्टिलाइज। तो इस डायग्राम को बनाओ, सिंपल सिंपल जितना बनाया है ना, ये सब मत लिखना, वो मैं लिखवाऊंगा। ये यहां पे आप यहां पे भी लिख लेना, फीमेल जर्म सेल। जर्म सेल मतलब वही है ना, और सीड सैक या फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। सैक मतलब बोरा होता है ना, ठीक है। तो सार समझ में आया। गुड जा। बन गया सभी का, बनाओ। करूँगा। आप कहाँ से आए हो, आपका घर कहाँ है, इधर ही है, जयविलास के साथ। करें, लिखें, लिखो। फर्टिलाइजेशन में लिखिए, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote during sexual reproduction, full stop. The pollination is followed by fertilization in plants. The pollination is
फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इस लाइन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है बच्चों, फर्टिलाइजेशन। फॉलोड का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द इवेंट्स आर डैश करिए और फिर नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या हुआ शुरुआत से, वो एक एक बारे में लिखते हैं, लिखिए। और जो जो लिख रहा है ना उसको समझते भी जाया करो साथ के साथ, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन दी स्टिग्मा ऑफ दी ओवरी, comma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary, full stop. For this a tube grows out of the pollen grains and travels through the style। वो ट्यूब कहाँ पे है, स्टाइल का जो पार्ट है उसके बीच में है ना, travels through the style to reach the ovary। नेक्स्ट लिखिए इसी के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट की तरह कर लीजिए, वही इवेंट्स चल रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कॉमा, द zygote divides several times to form an embryo। एम्ब्रियो के ब्रैकेट में लिखिए बेबी प्लांट, ठीक है ना, एम्ब्रियो ब्रैकेट बेबी प्लांट विदिन दी ओव्यूल। विदिन दी ओव्यूल लिख लिया, लिखिए अब, देन दी ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट COAT वाला ना, कोट जो आपके प्लांट सीड पे बनेगा, टफ कोट, एंड इज gradually converted into a seed। फुल स्टॉप। इसी में लिखिए, the ovary grows rapidly and ripens का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? जो आपका फूड खट्टा होता है ना, राइप होता है, जैसे वो बनता है, जैसे पहले आपकी आम होते हैं वो क्या बोलते हैं, कैरी ना, हाँ, कैरी के बाद क्या बनता है, आम। तो पहले वो कैरी होती है, कैरी से डायरेक्ट तो नहीं है ना कि कैरी के से पहले डायरेक्ट आम बनता है, तो वो क्या होता है, राइप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो लिखिए राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट, फुल स्टॉप। अब मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो प्लांट का स्ट्रक्चर है कैसा है, इस तरह से है, सॉरी फ्लावर का, ये आपके क्या थे, ये मेल रिप्रोडक्टिव एंथर था, फिलामेंट था, स्टिग्मा, और यहाँ पे क्या था नीचे,
सेपल्स नहीं पेटल्स। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो फूल की जो पत्तियां होती है उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। तो अब आपने देखा होगा कि दो प्रकार के प्लांट होते हैं। एक क्या होता है कि फूल आया, जैसे आपका गुलाब के फूल की बात की जाए तो गुलाब के फूल में गुलाब आया, फिर वहां से क्या होता है अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, मुरझा के गिर जाएगा, ठीक है। और कुछ प्लांट्स जैसे जो फ्रूट देते हैं, कुछ उसमें फूल नहीं आता, फूल के नीचे क्या होता है, जैसे मान लिया आपने देखा भी होगा, फूल के नीचे छोटा सा ऐसे आम, जैसे मान लीजिए, हाँ अनार का एग्जांपल लो, अनार देखा है, अनार नहीं देखा, और जिसके अंदर फूल आता है नीचे फ्रूट होता है, अनार के लिए होता है, और छोटे छोटे होते हैं ना कई सारे, मतलब पहले फूल पहले तो फूल बड़ा खिलता है, फिर धीरे धीरे फूल मुरझाने लगता है, और नीचे क्या होता है, सीड, मतलब वो जो फ्रूट है वो बड़ा होने। तो हर प्लांट में फ्रूट नहीं लगता है, और कुछ में जिनमें फ्रूट लगते हैं, लाइक जैसे आपका आम हो गया, पहले फूल ही तो आएगा, फूल आता है, फिर फूल हटता है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये नीचे वाला जो पार्ट है वो टफ होता जाएगा, ये ऊपर वाले पार्ट्स क्या होने लगेंगे, वैनिश होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, श्राइवल करेंगे। श्राइवल का मतलब होता है मुरझा जाना, मुरझा के ये क्या कर जाएंगे, फॉल ऑफ कर जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये प्रोसेस होती है सीड बनने के बाद, ठीक है। तो चल तो लिखते रहिए। The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style and stigma में श्राइवल, स्पेलिंग देख लीजिए, श्राइवल मुरझा जाना एक तरीके से, स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दी सीड कंटेन्स। तो मेरे को एक बात बताइए, ये सीड के अंदर क्या छुपा हुआ है आपका, एक न्यू प्लांट या फिर एक फ्यूचर प्लांट। एक आप सिंपली बीज बोते हो तो बीज बनने की प्रोसेस तक समझ में आया, और इसी बीज से आपका अल्टीमेटली क्या बनता है, एक न्यू प्लांट बनता है। तो लिखिए, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. तो समझ में आया जर्मिनेशन क्या है, कि किसी भी बीज को किसी भी एप्रोप्रिएट कंडीशन में आप लगाते हो, और उसके बाद अल्टीमेटली वो क्या बनता है, एक न्यू प्लांट, या फिर आपका क्या बनता है, फ्यूचर प्लांट। तो जैसे आप लोग क्या हो, बच्चे हो, अभी आप क्या एक तरीके बीज हो, तो जैसे आपको कंडीशन मिलती जाएगी अप्रोप्रिएट कंडीशन, तो फिर बाद में आप क्या फ्यूचर हो उस देश का, आप ही तो हो फ्यूचर भाई। 10 साल बाद, 5 साल बाद आप जो भी काम करते हो तो किसको अफेक्ट करता है, उस नेशन को डिफाइन करता है ना, कि लाइक आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो या आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या लोग सीड हो, तो जैसा खाद, जैसा पानी, आपको जैसे चीज़ें मिलते रहे, और खुद की प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है कि भाई सब कुछ अच्छा है ना, जैसे मान लीजिए आपको खूब अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन नालायक लोगों को कहीं भी भेज दो, वो कुछ नहीं करते। और कई लोगों को जिनको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मिली, इवन सरकारी स्कूलों से पढ़े, ना कोई स्कूल में मास्टर थे ना कुछ थे, है ना, फीस भी प्रॉपर नहीं होती थी, लेकिन जिनमें मेहनत थी, जिनमें लगन थी, हार्डवर्क करने की डिटर्मिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सोच थी कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो मेरे को वैसे लोगों से बड़ी मतलब ये नहीं कहूँगा जिनका मतलब कुछ एम वो नहीं होता ना, मतलब एकदम वो होते हैं, आप मतलब पढ़ते नहीं हुए अलग चीज़ है, लेकिन आपका कुछ लाइफ में कुछ है, ठीक है यार मतलब चल रहा है ना, मतलब ये वाली जो मेंटालिटी है ना, ये बहुत ख़राब है। मतलब आप कुछ भी काम करो, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी, मतलब कोई भी गलत सलत काम, मतलब जो भी काम करो उसको इफेक्टिव में, पढ़ाई नहीं होती,
ये मतलब एक बात बताए, अभी तो अब पढ़ाई पहले क्यों फोर्स किया, क्योंकि पढ़ाई के थ्रू क्या है, अल्टीमेटली एजुकेशन मिल रही है आप लोगों को, और उस एजुकेशन से इट इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गेट सक्सेस। पता है आपको, अभी आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ें करना, लाइक जैसे मान लो अगर आप कोई सिंगिंग में अच्छा है तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, घंटों घंटों रियाज करना पड़ता है ना। बाथरूम में सिंगर बनने से थोड़ी है, ऐसे तो मैं भी अरिजीत सिंह हूँ है ना, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो हर काम के लिए क्या होती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे अब क्रिकेट है, अब कितने छोटे से लेवल पे, मतलब अब सचिन का आप एग्जांपल देखो, उनको लोग क्या भगवान मानते, कोहली ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो क्या सिर्फ वो मजाक में हो गया, कोहली को बढ़िया फोटो मिल रही है, वो तो एक सेलिब्रिटी है, क्या वो बस इस शो ऑफ में रह जाता। आप अपन लोगों का क्या मेंटेलिटी होती है कि उसकी सक्सेस को, उसकी मेहनत को नहीं देख, दुनिया आपको मेहनत नहीं दिखाएगी, आपको क्या दिखाएगी, उसका सिर्फ स्टारडम दिखाएगी कि यार देखो क्या लाइफ है हमारी, विकास ऐसी होती है ना। उसके पीछे सोचो, वो सालों तक एक मिठाई का टुकड़ा नहीं खाते हैं उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए। स्पोर्ट्स कोई ऐसे नहीं है, स्पोर्ट्स मैंने भी खेला है तो हमें पता डाइट कैसे ली जाती है, इवन मैं तो खेलता ही रहता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि डाइट मेंटेन करना, तो मतलब आपकी जीभ पे कंट्रोल करना। अब अंदर चले कि आज शादी है, चलो भैया कुछ खाना बचना नहीं चाहिए, कोई सी स्टाल रह गई हो, बोले ये तेरी थाली में कहाँ से दिख गया नया खाना, बोले पागल, वही वाली बात होगी, तूने खाया नहीं जीवन में। तो वहाँ पे सोचो 10-10 साल से, 3-3 साल से लोगों ने टच तक नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो हर काम में क्या है, एक डेडिकेशन है। क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं अलग अलग, भाई जैसे फैशन डिजाइनिंग एक फील्ड है, फोटोग्राफी है, ऑल्दो आई लव फोटोग्राफी है ना, मुझको भी काफ़ी शौक है ना, तो मतलब मेरे को बहुत अलग अलग कामों में करने के शौक है ना, तो मतलब सबके अपने अपने है ना, तो वो चीज़ है। तो हर काम में एक एक्सपर्टीज चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, जैसे चाहे पढ़ाई में अगर आपको कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आपको सबसे क्या होता है इंपॉर्टेंट, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अच्छे कॉलेज से आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी तो आपको कोई जानेगा। भाई एक मिल गए आप कहीं से भी, लक्ष्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो कौन जानता है, तो समझ में आई बात। तो इसीलिए आपको वहां घुसने के लिए अब जैसे बस फर्क क्या है कि अपन को दिखता है कि भाई आईआईटी है, आईआईटी अगर सच्ची में आपका पैशन है तो आप जाइए ना, नो डाउट, खूब सीटें हैं, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, वहाँ तो 30,000 सीटें हैं, बस ये आप रखो, ठीक है। तो ये प्रोसेस था जर्मिनेशन का, बात समझ में आई। तो आपकी भी लाइफ क्या है, एक जर्मिनेशन है। तो अगर आप अच्छा खाद, सब कुछ पानी मिलेगा, तो आप भी क्या करोगे, एक फ्यूचर प्लांट और एक सक्सेसफुल प्लांट बनोगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली अपने पास क्या बन गया है बच्चों, सीड बन गया है ना। अब बात करते हैं सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। आपने सीड के अलग अलग फॉर्म्स देखे होंगे, जैसे ये अपना कौन सा है, राजमा है ना, आम की गुठली, इस तरह से अलग अलग सबके अपना स्ट्रक्चर है। तो अपन एक मान लेता हूँ कि ये मान लीजिए ये एक जनरल सीड है, फिर बीच में आप देखते हो कि लाइनिंग सी होती है, टफ कोट सी, इस तरह से है ना, कई बार लाइनिंग्स होती है, कहीं नहीं होती है ना, जैसे आम के में बीच में होती है, 2 टुकड़े कोड़ते, फिर अंदर का उसका हिस्सा निकालते हो थोड़े के, फिर उसको उगा क्या, तो लेकिन वो उगता नहीं है, खूब पानी दिया खूब अपन क्या करते हैं, केरी का तो आपने वो लिया है तो कहाँ से उगेगा, है ना, तो ऐसे नहीं उगता है, तो ठीक है। और कई बार क्या होता है, सॉइल की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, अब यही क्या बनेगा, आपका फ्यूचर प्लांट बनेगा। अब इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं कोटाइलेडन्स। ये क्या होता है, जो टफ कोट है ना, ये किसको शो करता है, इस कोटाइलेडन की वजह से होता है, इस टफ कोट को ही क्या कहते हैं। अब देखिए, इसको अगर मैं इसमें से प्लांट कैसे निकलेगा, तो हकीकत में जो इसका ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसको थोड़ा सा अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए, ये है आपका सिंपली एक बीज। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको सॉइल में डाला, तो सॉइल में डालने के बाद क्या होता है कि ये आपका क्या करता है, जर्मिनेट करता है। आपने जर्मिनेट, जैसे जर्मिनेशन, ये तो जर्मिनेट आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से कि भाई 6th 7th 8th में अलग अलग जर्मिनेट। तो अब क्या करता है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये सिंपली क्या करता है, ग्रो करता है। फिर यहाँ से आपका इस तरह से सूट निकलती है। सूट का मतलब होता है एक छोटी सी नन्ही कोमल, बोलते हैं ना, कोमल निकलना होता है, कूपल बोलते हैं ना हिंदी में। और नीचे क्या जाएगी, फिर वो जमीन में क्या जाएगी, सिंपली रूट्स। तो अब 2 कंपोनेंट हो गए, इसको बोला प्लूम्यूल और इसको बोला
रेडिकल। क्या बोला? फ्यूचर सूट मतलब जो भविष्य में जो आपकी छोटी कोमल है वो क्या बनेगी, एक ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसका हरा भरा स्ट्रक्चर है, तना है, स्टेम है, वो किसके थ्रू बनेगी? बाय द हेल्प ऑफ प्लूम्यूल। एंड जो रूट डेप्थ में जाती जाएगी इन दी सॉइल तो वो किसके थ्रू बनेगी? रेडिकल के। तो क्या मैं इसको प्लूम्यूल को क्या लिख सकता हूं? फ्यूचर सूट का मतलब समझ में आ गया ना, जो ऊपर का प्लांट है, और रेडिकल मतलब फ्यूचर। तो ये बात होगी किसकी? आपकी सीड की। तो इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है कोटाइलेडन, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सीड। और मान लीजिए अगर ये सीड का एडवांटेज क्या हो गया प्लांट बनने के केस में, मेरे को कोई बताएगा? मतलब ये जो टफ कोटिंग है इसका क्या एडवांटेज है? हाँ वेरी गुड, प्रोटेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कोई मतलब इसका सीड मतलब जैसे अभी टफ होता है, जैसे कोई भी आप बीज ले लो, टफ होता है ना, टूटता है दबाने से नहीं टूटता ना उंगली से, तो आप क्या करते हो? जैसे मान लो जैसे आप आटा पिसा के लेते हो, गेहूं एक तरीके क्या है, गेहूं से तो नहीं, मतलब अपना सिंपली मान ली सीड है एक तरीके से, हाँ ना, चना हुआ, तो सिंपली हाथ से नहीं टूटता, आप मारते हो। जैसे कि कई लोग आटा मिक्स में पिसवाते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सीड्स ले लेंगे और फिर उनको खाएंगे, है ना। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है ना, है ना, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। दे दो यार सिंपल रोटी, तुम क्यों बोले वैसे तो वो फास्ट फूड खाएंगे, इसी के अंदर सारा प्रोटीन मिलाना है क्या तुम्हें? बोले ये तो मुख से क्या होता है, रोटी थोड़ी काली काली होती है ना, मतलब थोड़ी अच्छा टेस्टी होती है क्या? एक कट्टा ठीक है भिजवा जाना, है ना, देखते हम भी अच्छी होती है मेसी रोटी, है ना। पता नहीं अब हमारा चक्की वाला कौन सा है, या मम्मी और ही कुछ मिला के भेजती है, पता नहीं, है ना। तो मतलब मेरे को पता नहीं, शायद वो अच्छा नहीं हो, ढंग से नहीं पीसा होगा, कुछ होगा, मेरे को सिंपल बना दो यार। तो आप क्या कर रहे हो कि सिंपली क्या कर रहे हो, फूटता नहीं, तो वो क्या है, उस पर कोटिंग है, कोटिंग होने की वजह से क्या होता है, वो उसको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है भाई एनवायरनमेंट से। सिंपली नहीं तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? समझ में आई बात? तो लिखिए सीड के अंदर एडवांटेज ऑफ सीड, एडवांटेज ऑफ सीड इज दैट इट प्रोटेक्ट्स the future plant, future protects the future plant, that is future plant को क्या बोल रहे थे अपन? अभी मैंने बताया था एम्ब्रियो, ठीक है ना, एम्ब्रियो, ठीक है ना। दैट इज I.E, दैट इज का पता है ना सभी को, I.E के थ्रू लिखते हैं, दैट इज एम्ब्रियो, फुल स्टॉप। फिर लिखिए इट हैज 2 पार्ट्स, कोटाइलेडन्स, ये स्पेलिंग लिखी, एंड एम्ब्रियो कोटाइलेडन्स। सिंपली वही एम्ब्रियो को जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो कोटाइलेडन है, और जब वो इनिशियल स्टेज में है तो कोटाइलेडन बोल रहे हैं उसको, एंड एम्ब्रियो कोटाइलेडन्स। और इस कोटाइलेडन के अंदर अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट है? प्लूम्यूल तो ठीक है उसका पार्ट है, वो उसके कॉर्नर, अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है भाई। आप सिर्फ खाना भी तो खाते हो, जो गेहूं है, चना है, अब क्या है, फूड ही तो है, तभी तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। आपको क्या मिलता है अल्टीमेटली? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, चना है, बाजरा है, जो भी अल्टीमेट जितने भी सीड्स हैं, अब क्या है, फूड स्टोर है। तो लिखिए स्टोर फूड, चाहे तो आप उसको फूड की तरह डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर उसको फ्यूचर प्लांट बनाना है तो भी यूज कर। स्टोर फूड फॉर दी फ्यूचर प्लांट, फॉर दी फ्यूचर प्लांट। ठीक है, अब नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए, वही छोटी सी जैसे सीड लिखा, एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स, एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स। ये दोनों डायग्राम बना लो, क्योंकि अल्टीमेटली एम्ब्रियो से तो प्लांट निकल रहा है, तो ये वाला डायग्राम ऊपर वाला कोटाइलेडन वाला और नीचे वाला प्लूम्यूल एंड रेडिकल वाला दोनों बना लो। और ये यहाँ पे कोटाइलेडन भी इसको बता दीजिए। ठीक है,
एम्ब्रायो कोटाइलेडन जब एम्ब्रियो का जो पार्ट है ना उसको कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आप बस ये कोटाइलेडन भी याद रखो कि एक भी चलेगा, और जब वो एम्ब्रियो के ऊपर स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको एम्ब्रियो कोटाइलेडन कह देते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों ही अल्टीमेटली क्या स्टोर रखते हैं, फूड को स्टोर रखते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है, नाम थोड़ा सा अलग है। सिंपली जब सीड की फॉर्म में है तो क्या कह दिया, कोटाइलेडन, और जब वो थोड़ा सा एम्ब्रियो की फॉर्म में बन रहा है तो क्या कह दिया, ठीक है ना। तो ये लिख लिया। अब लिखिए एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स लिख रखा है, तो लिखिए प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो वो 2 पार्ट कौन से हैं एम्ब्रियो के, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल एंड रेडिकल कॉमा plumule develops into shoot and radical develops into क्या बनेगा, root, develops into root। बन गया ना सभी का। बाजीराव की चाल और मेरे डायग्राम पे कभी संदेह नहीं करते, है ना। ठीक है, डायग्राम मेरे एक फ्रेंड बोल रहा, बोला डायग्राम कैसे बनाता है तू। मैं बोला मैंने कभी घमंड नहीं किया डायग्राम बनाने में। बोले क्योंकि उसको मेरे को याद है, मेरे मतलब स्कूल के मेरे फ्रेंड्स अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। मतलब एक तो मेरे साथ मतलब लंगोटिया यार था, उसको हम मुर्गी चढ़ाया करते थे। मतलब उसके कान के ऐसे थे, है ना, लंबे से। तो हम उसको क्या बोलते थे, उसका मतलब पतला सा था, ऑल्दो ही सो लॉन्ग, लाइक अपना ईशान है ना इसकी तरह था। उसकी गर्दन काफ़ी लंबी, हाथ पाँव बहुत लंबे, उसकी ऐसे थे गर्दन। तो हम उसका नाम हमने निकाला था मुर्गी। बहुत पतला था, बहुत पतला। तो उसके मतलब कोई भी मजे ले जाता था। उसी के लिए तो मैंने मार खाई थी जब मेरे दांत की, है ना, जब मैं। और अभी उसकी शादी थी नवंबर में थी, मैं पटियाला था, लेकिन वहाँ पे क्या मैं क्वारंटीन में था तो मैं आ नहीं पाया था। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज फाइनल टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। करें स्टार्ट। अब देखो इधर, अभी तक अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में वेरियस चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि 2 प्रकार के मोड हैं इसके, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था। सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसफर में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते थे, 2 होते थे। एसेक्सुअल मोड के अपन ने कई टॉपिक्स पढ़े, लाइक 6 टॉपिक आपको मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है ना। और फिर अपन ने कई चीज़ें पढ़ी, अपन ने देखा कि डीएनए का एक कॉन्सेप्ट था। डीएनए सिंपली क्या होता था, डीएनए की ह्यूमंस में बात करें तो क्या होती है, एक तरीके से कॉपी क्रिएट होती है, और वो कॉपी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती। उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। ये बात आपको समझ में आई। अब बात आती है, इट इज़ वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई से, एंड इसको पढ़ना, इसको समझना इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की एज ग्रुप के लिए, नो डाउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और अब इसके आगे एक सेक्सुअल हेल्थ की टॉपिक आएगा, इसको कंप्लीट करने का पहले आपको प्रोसेस के बारे में पता चले, व्हाट इज़ दी डिसएडवांटेजेस इफ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली, और क्या क्या इसकी सेक्सुअल हेल्थ है, क्या क्या चीज़ें, एक एक चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अल्टीमेटली बात करते हैं किसी भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है। बात हो रही है सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2, बोथ पेरेंट, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब गैमेट कोई भगवान से तो आने वाले नहीं है, तो ऑब्वियसली किसमें होंगे, ह्यूमन बीइंग में ही होंगे। बोथ मेल एंड फीमेल आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है।
अब देखिए, तो मेल गैमेट की बात करें तो अगर यहाँ पे सिंपली मैं बात करूँ बॉय लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या है आपका सिंपली स्पर्म है, और फीमेल में बात करूँ तो ओवा है, या ओवम भी बोल देते हैं या फिर एग भी बोल देते हैं ना, कई टर्म्स इनके अपने यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो, अब स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है ना। और ये कैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कितना सेल्स होता है, यूनिसेलुलर होता है, बोथ द गैमेट, कैसे यूनिसेलुलर। और अगर ओवा की बात करें अपन तो लाइक इट इज एक एग होता है सिंपली, और एक तरीके से बात करें फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर की, एक बिग है। और ये क्या है, ये जो कंपोनेंट है इसकी टेल से पता चल रहा है, इस टेल को इस तरह से शो करने का मतलब क्या, सांप की तरह शो करना। तो सांप क्या होता है, मोटाइल होता है, एक तरीके मोटाइल मींस दोज हु कैन मूवमेंट, हु कैन डू मूवमेंट। तो ये क्या है, एक तरीके से मोटाइल है, बट इट नॉट स्टोर एनी फूड, इसके अंदर किसी भी प्रकार का फूड स्टोर नहीं होता, सिंपली ये क्या है, मोटाइल मूवमेंट में बात हो रही है स्पर्म की। अब बात करें ओवा की, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी एक एग की फॉर्म में स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट नॉट मोटाइल। ये जो सेल है ये क्या करता है, अपन बात करते हैं गैमेट, गैमेट क्या एक तरीके से सेक्स सेल है या फिर रिप्रोड्यूसिंग सेल ही तो है ये आपके ओवा स्पर्म्स। तो ये क्या है, मूवमेंट नहीं करता है, और साथ ही साथ ये बात करें इट स्टोर फूड्स, ठीक है ना। और ये अगर इनकी काउंट में बात की जाए, इनकी नंबर में इन ए ह्यूमन बीइंग, तो इट इज लाइक थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस, कितने लैक्स मिलियंस तक, है ना। लेकिन फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पस वी रिक्वायर ओनली वन। There are some problems in the male human body when the human sperm count gets reduced है, it's a क्या है, ये एक बीमारी है, एक डिजीज है एट दी सम एजेस ड्यू टू सम स्ट्रेसेस। तो ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी अभी चल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और उसकी वजह से जो भी कपल है, मैरिड कपल है, उनके क्या नहीं होता, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि उनके चाइल्ड नहीं हो रहा है। तो ये एक तो भाई प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है, और मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है ना। तो अपन को लाखों मिलियंस में से कितने की रिक्वायरमेंट है, वन की, ठीक है। अब बात आती है ओवा की, इनका काउंट क्या होता है। अगर मैं बात करूं फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक मंथ के अंदर कितना बार ओवा प्रोड्यूस होता है, एक होता है ना। अभी ये भी अपन पूरे साइकिल पढ़ेंगे, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको अपन बात करेंगे अभी आगे, ठीक है ना। जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको इतना बेसिक समझ में आ रहा है। तो ये जब इसके साथ फ्यूजन होगा इसका आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली फ्यूजन होने के बाद जो ओवा और आपका स्पर्म जब मीटअप करेंगे, मीटअप होने के बाद जो प्रोसेस होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन। जैसा अपन ने प्लांट के केस में कहा, अपन जितना भी फिर वो क्या फॉर्म करेगा, जायगोट फॉर्म करेगा। जायगोट के बाद क्या फॉर्म्स होगा, आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एम्ब्रियो के बाद धीरे धीरे जो भी प्रोसेस है कि भाई कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है ना, जहाँ भी यूट्रस के अंदर अपन पढ़ेंगे कितना क्या होता है, कहां से क्या क्या निकलते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है कि सिंपली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कुछ प्रोसेस इस तरह से होगा। तो अब बात आती है कि एक ह्यूमन बीइंग में जब अपन लोग बच्चे होते हैं, अपना जन्म होता है 1 साल 2 साल 3 साल, तो अपनी क्या होती है, बॉडी के अंदर क्या होती है, अल्टीमेटली ग्रोथ होती है। भाई आप फर्स्ट क्लास में आपकी हाइट फोटो देखते हैं, छोटे से क्यूट से थे, है ना। अब तो गंदी सी शक्ल होगी, गर्दन ऊपर की हटाओ तो ये अच्छा पार्ट है ना, जैसे मतलब मैं ऐसे मजा ले, ऊपर की गर्दन हटा दे वो ठीक है सब, है ना। तो फिर आप बड़े होते हो धीरे धीरे, फिर आप अपनी हाइट बढ़ती है ना। आप में क्या होता है, साइकोलॉजिकल आप चीज़ों को समझने भी लगते हो, है ना। आपका क्या माइंडसेट भी बढ़ता है, मतलब क्या कह सकते हैं, आईक्यू बढ़ रहा है। एक बच्चे के आईक्यू और आपके आईक्यू में फर्क होगा, और आपके आईक्यू और मेरे आईक्यू में नो डाउट फर्क होगा। और वो किस वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, है ना। बहुत सारा चीज़ें, थप्पड़ें वगैरह, मतलब वैसी वाली थप्पड़ नहीं होती है लाइफ में, और भी बहुत सारी थप्पड़ होती है। तो आप फॉल अप करते हो, डाउन करते हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आती जाती और अल्टीमेटली जो इंसान का जो बिहेवियर है दैट इज, और होना भी चाहिए, दैट इज लर्निंग फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो एंड फ्रॉम द गुड experiences also we have to learn and grow from it.
वहाँ से सीख जाना। और ये ही है एक अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ की, कि गलती करो और जल्दी से वहाँ से सीख के ग्रो कर जाओ और लेट इट डाउन, कि जो हुआ सो हुआ। तो यही होना चाहिए, है ना। तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आप हाइट बढ़ रही है, आपके पहले छोटे छोटे से हाथ थे, फिर आपके छोटे छोटे बड़े होते हैं ना, बड़े क्यूट से होते हैं बच्चे, है ना। तो फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हो। फिर क्या होता है, एट द एज ऑफ अप्रॉक्स 10 ईयर्स, है ना। तो अभी जैसे आप बच्चों की, अगर एक ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले बच्चा बॉर्न होता है, फिर एक आप बोलते हो इन्फेंट होता है। इन्फेंट मतलब जो बहुत ही 0 से 6 ईयर्स की होती है इन्फेंट एज, 0 to 1। और इन्फेंट की होती है, क्या होती है, मतलब 0 to 1। इन्फेंट के बाद वाली एज आती है आप जब फर्स्ट क्लास में पहली बार रोते स्कूल जाते हो। जैसे अभी तो UKG LKG आ गई, मतलब मैंने भी की है, लेकिन प्रेप नहीं हुआ करती थी हमारे वक्त। तो मेरे को याद है, जैसे मैंने ऐसे क्लासेस किए, 2001 में आई वॉज इन क्लास फर्स्ट, 2002 में आई वॉज इन क्लास सेकेंड, ऐसे। तो मेरे को तो ईजी करना बड़ा याद है कि भाई जितने सन उतने ही बस याद हो गया। तो अभी 2021 है, तो मैं कौन सी क्लास में हूँ, 21वीं क्लास में है, लेकिन 21वीं क्लास होती नहीं है। वैसे मैंने सारी क्लासें खत्म कर दी जितनी हो सकती है ना। बस अब हाईएस्ट डिग्री, अब डॉक्टर लगना बाकी है ना, ठीक है। तो अब देखो, कहने का मतलब ये है, तो बॉडी ग्रो करती है, आप बड़े होते हो धीरे धीरे। फिर क्या आती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर आपकी क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो नेचर है, बाय डिफॉल्ट नेचर है, वो क्या चाहता है कि ह्यूमन बॉडी एज रिप्रोडक्टिव भी बने। क्या बोला मैंने, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी बने। तो जब बात आती है रिप्रोडक्टिव एक्टिव की, तो वहाँ पे कोई भी बॉडी पार्ट्स के, जैसे मान लो बोलते हैं कि हार्मोन, आपकी हाइट भी किसी स्पेसिफिक हार्मोन की वजह से बनती है। जैसे मान लीजिए आप, यूजुअली गर्ल्स में बड़ा होता है फेमस कि चॉकलेट खाई तो थोड़ा सा आपको अच्छा फील होता है, या फिर कभी खुली हवा में गए तो आपको अच्छा फील होता है, कुछ जैसे आपकी पसंद का कुछ खाना मिल गया तो अच्छा फील होता है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू दी हार्मोन, है ना। आप में एक हार्मोन होता है डोपामिन, सुना है किसी ने नाम, डोपामिन एक होता है, और एक होता है कॉर्टिसोल्स, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स होते हैं कुछ। ये क्या करते हैं आपको, जैसे डोपामिन की बात करूं, आपको एक इंस्टेंट खुशी देता है, एक हैप्पीनेस देता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने कोई पसंद का काम करा, है ना, खेलने को मिल गया, आज डांट नहीं पड़ी तो भी मिल गया, स्कूल में थोड़ी गलती से इज्जत बढ़ा दी मैडम ने, किसी ने, है ना, अरे वाह तारीफ हो गई, है ना। तो ये क्या होता है कि अब आपको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, एक इंस्टेंट खुशी देता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है तो आपको खुशी होती है ना। तो ये हर इंसान के लिए डोपामिन रिलीज होने का क्राइटेरिया मे बी डिफरेंट, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर थिंग्स के लिए सेम होगा। अभी सबको बाहर जाना अच्छा लगता है ना, घूमना फिरना, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, तब कोई डोपामिन रिलीज होता ही नहीं है। तब तो जितने भी नेगेटिव हार्मोन्स हैं, अरे क्या जीवन में ये दुख क्यों दिए भगवान, ऐसे ही बोले कि ऐसे दुख दिए क्यों, हम तो कोई कुत्ता बिल्ली बन जाते, आते ना ख्याल ऐसे कई बार, बोले इनकी यार जीवन तो कोई पढ़ना नहीं, कोई हमारा मेरा एक फ्रेंड था, वही मुर्गी है ना, तो वो क्या कहता था, बोले यार देख इतना सब कुछ पढ़ रहा है, मेरे को भी बोलता है यार तू कितनी पढ़ाई करता है, कितना क्या करता रहता है ना। मैं बोला यार चल रहा है, बोले मर जाएगा फिर वापस अगली साल पिछले जन्म से ABCD से शुरू करना है। मैं बोला हाँ यार ये बात तो तेरी बहुत सही है, बोले जब ABCD से शुरू कर रहा है तो इतना क्यों पढ़ा, अगले जन्म में पढ़ेंगे अब। मैं बोला ठीक है, तो चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है टाइम के साथ, तो आप में क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर एज के बाद आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी होनी चाहिए। अब वो कैसे होती है, तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, लाइक जैसे बात करें मेल के अंदर आपने एक टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, ठीक है ना। अब ये आपका जो कंपोनेंट होता है दैट इज टेस्टिस, वहां से रिलीज होता है। अगर फीमेल में हार्मोन की बात करें, ईस्ट्रोजन, है ना, इस तरह से कई सारे हार्मोन्स होते हैं, अभी बात करेंगे एक एक की। तो क्या होता है कि ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो एक माइंडसेट है, जैसे आपने बॉयज़ के केस में मैं बात करूं, लाइक 10 to, मतलब हर ह्यूमन बीइंग की, हर बॉय की, हर गर्ल की अपना एक क्राइटेरिया होता है। लाइक कोई जल्दी उसमें हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो उसमें एक्टिव जल्दी हो जाती है चीज़ें। जैसे मान लो किसी की हाइट जल्दी बढ़ गई, किसी की कम देरी से बढ़ती है, किसी के
अब क्या होता है बॉयज़ की बात करें तो जैसे अभी आप लोगों में छोटी छोटी दाढ़ी बियर्ड आ रही है, आई वॉज फुली ग्रोन बाबा जी हैं, है ना। तो अभी एक लॉकडाउन में मैंने इतनी बढ़ा ली थी, मैं बोला अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे, है ना, तो वो तो मैं ट्रिम करता रहता हूँ। तो आप देख रहे हो कि चेंजेस आ रहे हैं, आपके फाइन हेयर्स आ रहे हैं, आपके हाथों में आ रहे हैं, आपकी आर्मपिट्स में आ रहे हैं, आपके जेनिटल एरिया पे आ रहे हैं, तो ये आपके हेयर्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये चेंजेस हैं, तो ये चेंजेस किसकी वजह से है? ड्यू टू दिस रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जैसे लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड इन सेम इन द केस ऑफ ईस्ट्रोजन इन द केस ऑफ फीमेल। तो ये समझ में आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर। तो ये चेंजेस क्या होता है कि लाइक गर्ल्स की अगर बात करें तो यूजुअली 10 to 12 माना जाता है, और बॉयज़ की बात करें तो 1-2 साल आगे मान लीजिए 11 to 14। तो कई बार मैंने आपको बताया गर्ल्स की हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी बढ़ जाती है पहले इनिशियली, जैसे उनकी 14 से पहले काफ़ी एकदम से लंबी हो जाती है, और लड़के साथ छोटे मैं आपको केस बता ही रहा था एक बार पहले कि आई वॉज लाइक साला लड़कियों से हाइट छोटी है अपनी, तो है मतलब मैं पहले की बताऊँ 9th तक, फिर एकदम से 10th में ग्रो कर गई हाइट, मतलब जितनी होनी चाहिए वो ठीक है, सम्मानजनक है, काम चल जाता है ना, तो हाइट हो गई ठीक। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू दी हार्मोन्स। तो ऐसे कई चीज़ें आ रही है, जैसे हेयर्स का एग्जांपल लिया, और बॉयज़ के केस के अंदर जैसे गर्ल्स की तो क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पे स्वीट सी आवाज़ रहती है, लड़कों की सुबह तो था हेलो पापा, अगले दिन उठा हाँ बाबा, है ना, ऐसा होता है ना, बोले बेटा बोले क्या खा के सोया था, विक्स की गोली खाई थी, क्या खाया था, होता है ना ऐसा। तो फिर आपके मम्मी पापा मजे लेते हैं, यार बच्चे जवान हो रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं। तो समझ में आई बात? तो ये क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू दीज हार्मोन। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आप कौन सी एज में आते हो? एडोलेसेंस से प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी की जो एज है वो यही है। प्यूबर्टी का मीन्स होता है कि जब आप रिप्रोडक्टिवली आपके जो भी हार्मोन्स हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर है, वो क्या हो रहे हैं? मेक हो रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर दी रिप्रोडक्शन, ताकि एक सक्सेसफुल जो भी बॉडी, अडल्ट की बॉडी होनी चाहिए, वो प्रिपेयर हो सके। तो वो ड्यू टू दीज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। तो बात समझ में आई कुछ कि क्या क्या होने वाला, अब क्या होगी चीजें वो अपन बात करेंगे, लेकिन अभी तक इतना समझ में आया? तो चलो लिखिए। Human beings show sexual reproduction। तो ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों? सेक्सुअल। एसेक्सुअल तो नहीं है ना? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फुल स्टॉप। मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस male gametes called sperms, full stop. female parent produces female gametes called ova। ठीक है, तो कौन कौन से ये आपको याद रहेंगे, मरते दम तक नहीं भूलना है ना? ठीक है, called ova, full stop. sperms have tail and are therefore motile का मतलब सभी को पता है ना? ठीक है, motile, full stop. they are produced in large numbers in the testis, full stop. ओवम या ओवा एक ही बात है। ओवम इज बिगर कॉमा नॉन मोटाइल एंड ओनली। अब जो आपका ओवा है, जैसे प्लांट के अंदर अपन ने बात करी, कौन सा कंपोनेंट ओव्यूल्स या एग्स रिलीज कर रहा था? ओवरी के अंदर ही तो हो रहा था। तो फीमेल में भी क्या होगा? अगेन यहाँ पे ओवरी ही होगा। तो लिखिए मोटाइल एंड वन ओवरी एंड ओनली वन ओवरी produces one ovum in 1 month। तो एक मंथ में 1 ओवम। फुल स्टॉप लिखिए। there is no food stored in these sperms whereas
ova contain stored food. Ova contain stored food. Full stop. Both the gametes are माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. ये दिखने में बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना. आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. और ये कितने क्रोमोसोम ट्रांसफर करेंगे? 23 मतलब टोटल के हाफ. देखो टोटल क्रोमोसोम बॉडी में तनु कितने होते हैं? 46 होते हैं. तो एक पेरेंट्स, एक कंप्लीट बॉडी में कितने होने चाहिए? 46. लाइक मैं हूं, आप हो, सब में कितने होंगे? 46. तो 23 तो मेल से ट्रांसफर होंगे और 23 किससे होंगे? फीमेल से. तो एक बॉडी से कितने ट्रांसफर हो रहे? हाफ द नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम. ये बात समझ में आती है? ठीक है, इसी को लिखना है. Gametes are microscopic unicellular and have the half the number of chromosomes as compared to the body cells. ठीक है, compared to the body cells. तो ये बेसिक सा कुछ टर्मिनोलॉजी की बात हुई, समझ में आई इतना जो लिखवाया. अब अपन प्यूबर्टी के बारे में कुछ लिखते हैं. जो चीजें मैंने आपको बताई है वही चीजें लिखी है. नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. ह्यूमन बीइंग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जब आप प्यूबर्टी की स्टेज में आना स्टार्ट कर देते हो तो आप क्या हो जाते हो? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. ह्यूमन, बंद करना, फुल स्टॉप. प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग adolescence when the rate of period during adolescence when the rate of general body growth begins to slow down and reproductive tissues begin to mature. जो आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, कल तो ट्यूसडे